नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है। बता दें कि जिले में बढ़ती मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां आपको बता दें कि रायबरेली जिले में बीते एक महीने में लगभग 300 से ज्यादा लोग मार्ग दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। वहीं कुछ बुजुर्ग, मासूम बच्चे और युवा असमय काल के गाल में समा गए। जिस तरह से मार्ग दुर्घटनाओं में लोग असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला ने आम जनता से खास बातचीत की। आप भी सुने। मार्ग दुर्घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी होती जा रही है वो एक निश्चित चिंता का सबक है। हम इस समय लखनऊ प्रयागराज को जोड़ने वाले सारस होटल के चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राजमार्ग जो है वो रायबरेली प्रयागराज को जोड़ता है और साथ ही सुल्तानपुर जनपद को भी जोड़ता है। इस हाईवे से जो है ये कम से कम हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन जो है वो लोग सफ़र करते हैं। लेकिन मार्ग दुर्घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज हुई है वो एक चिंता का सबक है। आप देख सकते हैं ये रायबरेली शहर का मुख्य चौराहा है। अगर डाटे की बात करी जाए, सरकारी आंकड़ों की बात करी जाए तो बीते 30 दिनों में ये संख्या 300 से पार हो चुकी है। लोग मार्ग दुर्घटनाओं में समय काल के गाल में समाये जा रहे हैं। लेकिन किसकी गलती है? जिला प्रशासन की, खराब सड़कों की, ओवर स्पीड की। हमारे साथ कुछ साथी हैं, ये जानते हैं इनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, मार्ग दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? इसमें जो है नशा करके गाड़ी चलाना और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाना ये तो है ही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया भी बहुत गलत है। ये चौराहे पर केवल मोबाइल लेकर चालान काटने में मशगूल रहते हैं और पब्लिक का ध्यान कतई नहीं रखते कि मतलब गाड़ी लाइन से जाए। शहर के अंदर अन्य चौराहे पर आप देखिए, जैसे घंटा घर हुआ, सब्जी मंडी चौराहा हुआ, वहाँ पर ठेलियाँ पूरे चौराहे पर लगी रहती हैं, रास्ता आने जाने का नहीं रहता। पुलिस खड़ी केवल अपने हिसाब किताब में लगी रहती है। मार्ग दुर्घटना से जो है वो कम से कम जो आंकड़े आए हैं जिला अस्पताल के, वो 350 के पार हैं। लोग असमय काल के तो इसको किसको दोषी मानते हैं आप? खराब सड़कें, ओवर स्पीड, या किसको मानते हैं? इसमें हमारे हिसाब से तो ट्रैफिक रूल का पालन कम होता है और नशे में गाड़ी चलाना भी एक महत्वपूर्ण है, बिंदु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस का भी रवैया अच्छा नहीं है। पुलिस जो सबसे ज़्यादा जो मेन बिंदु है, चालान काटने में मशगूल रहती है लेकिन ट्रैफिक नियम पालन कराने में मशगूल नहीं है। अभी जो है कई जगह देखा कि कहाँ कैंप लगाकर जो है चालान काटने के बजाय हेलमेट पर चालान नहीं काटा, हेलमेट प्रदान किया गया पुलिस द्वारा। वो रवैया रायबरेली में चालू होना चाहिए। पुलिस का रवैया वही, जैसे हेलमेट का चालान काटने से अच्छा है कि हेलमेट दो उसको और पैसा लो। तो आपका ये कहना है कि पुलिस का रवैया भी कहीं ना कहीं जो है वो एक मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हमारे साथ और साथी, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, मार्ग दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, 300 से ज़्यादा जो है। आपके सामने है, आपके सामने है, नतीजा देखिए। किसको दोषी मान रहे हैं आप? खराब सड़कें हैं, खराब सड़कें भी हैं, नशा भी कारण है और पुलिस का जो रवैया भाई साहब ने भी बताया वैसा भी है। आप सामने देखिए, गाड़ी आ रही है, ट्रक निकल रहा है, लेकिन किसी का कोई यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं बन रहा है किसी का। पुलिस अपना किनारे खड़ी हुई है, ट्रैफिक का कोई नियम, कोई पालन नहीं है। अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? क्या आप होते तो क्या राय देते? सर, ट्रैफिक नियम पालन अगर अच्छे से होंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ट्रैफिक नियम का अगर जो पालन अच्छे से होगा तो दुर्घटनाएं नहीं होगी। हमारे साथ एक साथी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम जी, आप ये बताइए, मार्ग दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? किसकी गलती है ये? इसमें तो गलती रोड जैसे गड्ढे वगैरह होते हैं, इसमें भी सड़क भी सही, और इसका जो है नशे पत्ती जो करते हैं, कुछ जिम्मेदार ये भी सब भी है। पब्लिक प्रशासन तो है ही है वो, लेकिन पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती के हिसाब से चला जाए, समझ रहे हैं आप? और यहाँ पब्लिक तो बेचारे प्रशासन में जितनी भी बेचारे जितनी जो हो सकती है जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसा नहीं है सीधा दोषी आदमी प्रशासन कर देता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आखिर ये हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जहाँ पाते हैं सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। समस्या इस बात की भी है। जो आंकड़े हैं जिला अस्पताल के, जहाँ से पूरे जनपद की CSC से जो है वो लोग आते हैं, वो 300 की संख्या पार हो चुकी है एक माह में। इसमें
मासूम बच्चे कई काल के गाल में समा गए, कईयों के परिवार जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कहीं आदमी नहीं रहा है तो कहीं पर जो है वो इलाज के अभाव में भी लोगों ने दम तोड़ा है। तो ये क्या किया जाए कि ये दुर्घटनाएं रुकें? एक तो ये बेरोजगारी और जो नशा पत्ती वाले हैं, ये सब अपने आप देखा जाए तो जिम्मेदार वो खुद हैं। आप नशे को भी दोषी मान रहे हैं? जी, नशा सबसे बड़ा दोषी है। सबसे बड़ा नशे में जो है, इसमें अगर सरकार लागू करे तो शायद समस्या हल हो जाए कुछ तक। और कुछ सड़कें वगैरह जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे गड्ढे चलते हुए, गड्ढे रास्ते में चलते हुए हेलमेट लगाए, गड्ढा पड़ गया, हो गया एक्सीडेंट, वो भी होता है। खराब सड़कें भी जी, सड़कें बहुत खराब है, कहीं नहीं, ज़्यादा करके देखेंगे कहीं कहीं सही, कहीं कहीं बहुत ही खराब सड़क की समस्या ज़्यादा है। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जन जागरूकता से। प्रशासन तो हालांकि कह रहा है कि जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं वो उनकी जो है पूरी तरह से चेकिंग भी करी जा रही है, शराब पी के कोई गाड़ी न चलाने पाए। तो क्या ये फेल है पूरी तरह से? इस पे सख्ती होनी चाहिए। जो नशा पत्ती वाले हैं इन पे सख्ती होना चाहिए, इनका चालान कायदे से होना चाहिए। जो शरीफ बंदे चलते हैं उनको। आप थे हमारे साथ, इनका ये साफ साफ कहना है कि नशे पर लगाम बहुत ज़रूरी है। अगर जो नशे पर लगाम लग जाएगी तो निश्चित जो है वो आपत्ति सीधी सीधी इनका कहना है कि दुर्घटनाएं कम होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। शबीर जी, दुर्घटनाएं बढ़ी हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? हम तो सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि रोडें ख़राब हैं, रोड ख़राब है। और नशे का जो भाई बता रहे हैं, नशे का भी है सिस्टम। अगर नशे पे कंट्रोल हो जाए और रोड सही हो जाए तो इतनी दुर्घटना ना हो। तो इसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं और क्या सुधार किया जाए कि मार्ग दुर्घटनाएं कम हों? हम तो यही चाहते हैं कि नशे पे कंट्रोल हो जाए और दूसरा सड़क पे ज़्यादा वो ध्यान दिया जाए। जगह जगह एक गड्ढा बचाओ, 2 फुट का 3 फुट के गड्ढे में नीचे चले जाते हो आप, कहीं भी देख लो। अभी हमारे सम्राट नगर में एक रोड बनाए और सीवर पाइपलाइन वाले, पूरी रोड बैठ गई। तो इस तरह देखा जाए तो जब वहाँ पूरी बैठ गई हैं तो यहाँ 2-2 फुट के गड्ढे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नशा और ख़राब सड़कें जो है, साथ ही इन्होंने यातायात की व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है। बढ़ती हुई मार्ग दुर्घटनाओं के लिए जो है वो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। किसी ने जो है शराब पीकर गाड़ी चलाने को दोषी माना है, किसी ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और किसी ने जो है खराब सड़कों को जिम्मेदारी है। हालांकि ये जिम्मेदारी किसकी है, ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की बात हो रही। सच्चाई ये है कि बीते 30 दिनों के अंदर 350 लोग मार्ग दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। अब ये इसको किस तरह से रोका जाए, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से लोग जो है अपाहिज हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं और काल के गाल में समा के जो है उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। चाहे वो जन हानि हो, चाहे धन हानि हो, परिवार पूरी तरह से बिखरते जा रहे हैं। चूँकि अगर घर के कमाने वाला मुखिया अगर जो है वो मार्ग दुर्घटना में घायल हो जाता है तो निश्चित उसके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो एक बोझ पड़ता है कि वो अपने घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खाने का खर्चा उठाए या दवा इलाज में पैसे बर्बाद करे। ये निश्चित एक बहुत चिंता का विषय है और प्रशासन को इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल हो रही मार्ग दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरामैन जो है शैलेन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। अलीगढ़ में 3 महीने की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि देर रात विवाहिता के माता पिता ससुराल बेटी से मिलने गए थे। वहीं शनिवार सुबह परिजनों को विवाहिता की मौत होने की सूचना मिली। बता दें आपको कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। घटना थाना महुआ खेड़ा इलाके की है। तुम्हारा? सर मेरा नाम अतुल कुमार है। ये जो मृत्यु हुई है ये कौन है आपके? सर ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। क्या नाम है इनका? सर इनका नाम भारती है। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ था? सर इसको फांसी लगा के मार दिया। किसने मारा है, कैसे? इसके सास ससुर और जेठ है और एक उसका पति है। हाँ। तो क्या वजह क्या? सर वजह तो कुछ भी नहीं थी। वजह ये थी कि मतलब
रात को तो लड़की मतलब लड़की के माँ बाप उसके पास गए, जो हमारे माँ बाप हैं, लड़की के पास गए थे। रात 9 बजे वहाँ से आए और सुबह वहाँ से खबर आई है उनके पीछे पीछे कि लड़की ने फांसी लगा ली। और कमरे की ऊंचाई 7 फुट है, लड़की की ऊंचाई 5.5 फुट है, 1.5 फुट का मतलब पंखा है। आप सर ये बताओ अपने आप कैसे लगा लेगी लड़की फांसी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी सर? औरैया में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और अमर्यादित भाषा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उसी कड़ी में औरैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष श्री राम मिश्रा के नेतृत्व में शहर के शहीद पार्क से लेकर सुभाष चौराहे तक जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो न्यूयॉर्क में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में आज सारे भारत के जिला मुख्यालयों पे उनका पुतला फूंका जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में सारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे मंत्री, सांसद, विधायक सभी आज पूरे देश में उनके पुतला दहन करेंगे बिलावल भुट्टो का, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान होश में आओ वरना आपको। ये है भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो पुतला फूंका गया है, उन्होंने अपनी जबान से बहुत ही घृणित भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इसके विरोध जताते हुए उसका पुतला फूंका है। क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरीके का कथन किया है? माफी मांगे। भुट्टो का पुतला इसलिए हम सभी भारत के वासियों ने फूंका है क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसलिए पूरे भारतवासी पाकिस्तान का भी विरोध करेंगे और बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंकेंगे। और ऐसे अगर पाकिस्तान अपना होश में नहीं आया तो वो ध्यान रखे, पाकिस्तान ध्यान रखे कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती रहेंगी। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में दबिश पर गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा है। पुलिसकर्मी अपने बचाव में खुद मौके पर विजुअल बनाने लगे। विजुअल बनता देख ग्रामीण दबाव में आए, तब पुलिस कर्मियों की जान बच पाई। बाद में वीडियो के आधार पर लाठी डंडे चलाने वाले 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना भदोखर के अंतर्गत ग्राम कोला हैबतपुर का प्रकरण है, जहां पर ज़मीन को लेकर के, पैतृक ज़मीन है, उसको लेकर के भाई और बहन के बीच विवाद चल रहा है। जहां चाचा जो है अपनी भतीजी को संपत्ति देना चाहता है, किंतु जो चचेरा भाई है वो इसका विरोध करता है। जो उसकी चचेरी बहन है, उन्होंने बाउंड्री बना ली थी जिसको कि उसके भाई के द्वारा तोड़ दिया गया। और यही नहीं, उसके बहन के साथ मारपीट की गई। संगीता देवी जो कि इस प्रकरण में पीड़ित महिला हैं, उन्होंने थाने पर तहरीर दी कि उनको मारपीट की गई। तो उस क्रम में पुलिस कोला हैबतपुर गांव गई थी, जहां पर कि अभियुक्त से पूछताछ करनी थी और घटना के विषय में जानकारी लेनी थी। वहां पर जो दूसरा पक्ष है, जो चचेरा भाई है, जो आरोपित है बबलू, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर के कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस को काम नहीं करने दिया, अपितु हमलावर हो गए। उक्त घटना की FIR दर्ज है और जो मौके पर वीडियो बनाया गया था उसमें जो महिलाएं लाठी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु आज औरैया में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मंडी में पेमेंट देने जा रहे गल्ला व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे कि गल्ला व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
हाथ में कहाँ से चोट? औरैया पेमेंट देने जा रहे थे। किसका? गल्ला मंडी में जी। कुछ अज्ञात लोग आए, उन्होंने गोली मारी। किस जगह का मामला है? ये अपना पुराने दिव्यापुर के आगे का। तो क्या आप उनको पहचान सके? नहीं सर। कितने लोग थे? हम ये भी नहीं बता सकते हैं। किस गाड़ी से आए थे? हम बता ही नहीं रही। आगे से गोली मारी या पीछे से? पीछे से। हाथ में कहाँ से चोट? औरैया पेमेंट। कानपुर देहात से खबर है, बता दें कि बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत में लगातार हंगामा जारी है। इस दौरान कानपुर देहात में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के पुतले फूके, जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, और इस लोकतंत्र का नेतृत्व 135 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अगर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को दिया, उन्होंने कहा कि अब 21वीं सदी में बढ़ती दुनिया को आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए। भाईचारे का संदेश भारत ने दिया, और हम हमेशा से शांति के ध्वजवाहक रहे हैं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदहाल स्थिति से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक कंगाली से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक दिवालियेपन से गुजरता पाकिस्तान, और उसके विदेश मंत्री की ओछी टिप्पणी, अपमानजनक भाषा उसके दिवालियेपन का द्योतक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित प्रधानमंत्री को एक कड़ा संदेश उनका पुतला दहन करके देने का काम किया है। आज धरना प्रदर्शन मुंबई में एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी का मोर्चा बड़े पैमाने पर शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी पीछे नहीं हैं। बीजेपी वालों ने मुंबई के अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो और उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ मोर्चा निकालकर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नेता प्रवीण दरेकर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा आदि लोगों ने सहभागिता दर्ज की। इन लोगों ने मोर्चा निकालकर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है। मांगो, माफी मांगो, पाकिस्तान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, पाकिस्तान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, पाकिस्तान माफी मांगो। अहमदनगर जिले के रहाता तालुका में मनसे जिलाध्यक्ष राजेश लुटे पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में राजेश की जान तो बच गई, लेकिन वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए शिरडी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने राजेश का बयान दर्ज कर लिया है और दोषियों की तलाश में जुट गई है। गावातील तसेच राहत्या शहरातील सर्व नागरिकांना माझं आव्हान आहे, विनंती आहे की आपण कुठल्याही प्रकारचं गाव बंद ठेवून व्यापाऱ्यांना त्रास होईल असं काही करू नका, निषेध करू नका। सुज्ञ जेवढे नागरिक आहेत त्यांना माहिती आहे की हा हल्ला कसा आणि कुणी घडवून आणला। लोक मतदानाच्या स्वरूपातून नक्कीच त्यांना धडा शिकवतील, परंतु नागरिकांना त्रास होईल असं कुठलंही तुम्ही निषेध करू नका, ही सर्वांना विनंती। साईबाबा कृपेने, वीरभद्र महाराजांच्या कृपेने माझे प्राण वाचले, ही साईबाबांची कृपा आहे आणि आपल्या सर्व नागरिकांचा प्रेम आहे की मी या सर्व संकटातून वाचलो आणि यापुढे मी माझे काम चालूच ठेवणार आहे। कुठल्याही प्रकार कुणालाही डगमगणार नाही। असे किती भयाड हल्ले झाले तरी मी माझं काम चालूच ठेवणार आहे। सर्व जिल्हाभरातून
मुंबई में आयोजित महामोर्चा में कहने को तो सभी विरोधी पार्टियां कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव गुट, शिवसेना शामिल हुई, लेकिन मोर्चा देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि पोस्टरबाजी और झंडा प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों से मात खाती हुई नजर आई। पूरे मोर्चे में हर तरह भगवा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही झंडा देखने को मिला। हर तरफ बस भगवा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखा। कांग्रेस के नेता भी इस भीड़ में कहीं गुमसे हो गए थे। मुंबई कांदिवली के पूर्व बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के मार्गदर्शन में शिवसेना नेता संजय राउत और सुषमा अंधारे का जाहिर निषेध किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक और सांसद गोपाल शेट्टी ने हाथ में काला झंडा लेकर माफी मांगो के नारे लगाए। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान भी नारे लगाए गए। अपमान करणारा उद्धव सेनेचा, अपमान करणारा उद्धव ठाकरेंचा, उद्धव ठाकरेचा। ये महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, महाराष्ट्र ये महापुरुषों की भूमि है। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, वीर सावरकर जी ने किया। और ऐसे संतों के और महापुरुषों की इस भूमि पर जो इस प्रकार से सुषमा अंधारे जैसे लोग टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको कदापि सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक में ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने राष्ट्रधारा के विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े, हम महापुरुषों के विचारों को लेकर आगे बढ़े। हिंदुत्व का जीवन जिंदापन हमेशा कायम रहना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मानते हुए बाला साहब ठाकरे जी हमारे साथ में आए और एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का पूरे देश भर में ताकत खड़ा करने का काम पिछले कुछ दशकों में हुआ है। और जब देश हिंदुत्व की विचारधाराओं को पूरा कर रही है, विकास के एजेंडा को मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और ऐसे समय पर सुषमा अंधारी जी जैसे कोई व्यक्ति आकर और इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश भर के लोगों का मानस को अगर ठेस पहुंचाने का काम करते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको कदापि सहन नहीं करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।